नमस्कार एस्पिरेंट्स। मैं गुलशन आपका स्वागत करता हूँ रेसलर के एक नए एपिसोड में। रोज की तरह आज हम गवर्नमेंट जॉब ओपनिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। साथियों, हम रोज हमारे प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट के द्वारा निकाले गए सारे जॉब ओपनिंग्स के बारे में अपलोड करते रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। उसके रिलेटेड सारे डिटेल्स अपलोडेड रहते हैं, तो आप हमें फॉलो करके उसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के ओपनिंग्स। आज हमारे पास 6 ओपनिंग्स है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में 6 ओपनिंग्स है। तो एक एक करके इसको डिटेल में समझेंगे। तो पहला जो ओपनिंग आ रहा है वो है डीआरडीओ की तरफ से। इसमें टोटल 37 वैकेंसीज है और पोजीशन इसका ट्रेड अप्रेंटिस। ओके, सो इसकी एलिजिबिलिटी है आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, फिटर, ड्रॉट्समैन, पेंटर, डीजल मैकेनिक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फोटोग्राफी, फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक प्रोसेसर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। इसमें एक पॉइंट है जो कि एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट पासिंग आउट इन आईटीआई इन द ईयर 2019, 20 एंड 21। इन तीनों साल में पास आउट हुए एप्लीकेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट है दोस्तों 23 फरवरी 2022। तो जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए अगर आप इसके एलिजिबिलिटी में आते हैं तो। और इसके लिए कोई भी फीस नहीं है, ये टोटली एग्जेम्प्टेड है। और इसका जो सिलेक्शन होगा वो मार्क्स ने इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। और इसका रेशियो है 1:10। मतलब 37 वैकेंसी के लिए टोटल 370 एप्लीकेंट्स सिलेक्टेड होंगे इंटरव्यू राउंड के लिए, उसमें से 37 फाइनलाइज होंगे जो कि अपॉइंटमेंट मिलेगा। दूसरा जो आ रहा है दोस्तों वो है एनसीएससीएम की तरफ से, जो कि आपका नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। इसके तरफ से 104 वैकेंसी निकला है। और इसमें आप देख सकते हैं इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट है, राइट फ्रॉम आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ से चल के रिसर्च असिस्टेंट और प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, टेक्निकल इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इन सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे मैंने चार्ट में प्रोवाइड कर दिया है। उसके ये है उसके वैकेंसी सीट्स और इधर है उसके रिलेवेंट क्वालिफिकेशन। आप इसको डिटेल में देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। इसमें आप देख सकते हैं इधर एजुकेशन एलिजिबिलिटी में है एसएसएलसी, जो कि है सीनियर सेकेंडरी लेवल सर्टिफिकेट, एंड 10th ये आ जाता है आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। इसके ऊपर आपका 12th और इक्विवेलेंट डिग्री भी चलेगा, डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री जो कि आपका पीएचडी है वो भी चलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या आपके रिसर्च लाइन पे कोई सर्टिफिकेट है, सर्विस सर्टिफिकेट, तो वो एक वेटेज होगा आपके जॉब में। इसके मदद से आपका सिलेक्शन इजी हो जाएगा और थोड़ा पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसको पास एक्सपीरियंस है रिसर्च का। तो अब देखना कौन से सब्जेक्ट में आपका एक्सपीरियंस और स्टडी होना चाहिए। यहाँ पे मेंशन है टोटल 8 टॉपिक्स, 8 सब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, कोस्टल मैनेजमेंट, जियोलॉजी, जियोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस। इन 8 सब्जेक्ट के बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ये एलिजिबल है। इसके बाद हम देखेंगे एज लिमिट। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 56 है। मिनिमम आपको पता ही है जैसे कि 18 प्लस से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 56 है, क्यों? क्योंकि इसमें पीएचडी होल्डर्स के लिए भी एप्लीकेशन निकला है। तो ओवरऑल 56 तक जा सकता है, क्योंकि पीएचडी के बाद एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट इस समय टाइम लग जाता है, इसलिए 56 का एज लिमिट दिया जाता है, जो कि ये सीनियर मोस्ट पोस्ट पे अपॉइंट होंगे। और इसका भी लास्ट डेट 23 फरवरी 2022 है। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो इसके लिए कोई भी फीस नहीं है। ऑल कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस। और इसका भी सिलेक्शन मार्क्स और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, जो कि 1:10 के रेशियो में होता है। यानी 104 पोस्ट के लिए 1040 एप्लीकेशन रिसीव किया जाएंगे इंटरव्यू राउंड के लिए, जो कि डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पे, आपके करियर के मार्क्स पे डिपेंड करेगा। उनमें से फिर 104 फाइनलाइज किए जाएंगे। अगला है दोस्तों GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड। इसमें दोस्तों 11 वैकेंसी है
असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए, जिसकी एलिजिबिलिटी है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, बीएससी इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जिसकी मिनिमम एज है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम है 28 ईयर्स। इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, जो कि है ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एंड एसटी के लिए 5 साल, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल इन द केस ऑफ अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस, और एससी एंड एसटी के लिए ये हो जाता है 15 साल, और ओबीसी के लिए हो जाता है 13 साल। बात करें एक्सपीरियंस की, तो इसमें क्योंकि मैनेजर पोस्ट आप देख सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजरियल पोस्ट आ जाता है इसमें, सो इसके लिए 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपको लगेगा इन द कंसर्न फील्ड। आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 3 साल का मिनिमम। ये डिपेंड करता है आप कौन से इंडस्ट्री में है, कौन से कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 2 से 3 साल ये डिपेंड करता है। और इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 23 फरवरी 2022, रात के 11:59 तक ये चलेगा। अब इसके एग्जाम में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे ये देखिए। डिसिप्लिन नॉलेज क्वेश्चंस, ये एक एडेड थिंग है इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, इसीलिए वो आपसे डिसिप्लिन के नॉलेज, मतलब जिस फील्ड के लिए आप काम कर रहे वाले हैं, जिससे आप काम करके आए हैं, उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जनरल मैनेजमेंट होगा, क्योंकि मैनेजर पोस्ट के लिए है तो मैनेजमेंट नॉलेज भी दिया जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, डाटा एनालिसिस और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसकी एप्लीकेशन फीस है 500 प्लस 71 बैंक चार्जेस। 500 इसका फीस है, 71 बैंक चार्जेस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। बाकी सारे कैटेगरीज एग्जाम्प्टेड रहेंगे, यानी जीरो फीस का पड़ेगा। अब मोड ऑफ पेमेंट, तो इसके लिए सीधा सीधा मोड ऑफ पेमेंट है बैंक चलन ऑफ एसबीआई। आप एसबीआई ब्रांच में जा सकते हैं, वहां पे इस जो ओपनिंग है जीआरएसी, उसके नाम पे आप बैंक चलन कटवा सकते हैं 571 का। तो 500 काटेंगे, 70 बैंक चार्जेस लेंगे, और वो चलन आप अटैच करके अप्लाई कर सकते हैं। अगला है डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से ये आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाकी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्विस से डायरेक्ट डिपार्टमेंट है। तो इसका जो वैकेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 20 निकला है इसका यंग प्रोफेशनल के लिए। इसमें आप देख सकते हैं 4 अलग-अलग कैटेगरी है, ए, बी, सी, डी करके मैंने मेंशन कर दिया है। तो पहला जो है वो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, और इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कम्युनिकेशन फील्ड के लिए ये है, इसलिए उसका ये सब रिक्वायरमेंट रहेगा। देन आता है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देख सकते हैं एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यू और सीएफए है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये फिनेंस बैकग्राउंड के लिए है, जिसमें आपका एमबीए इन फिनेंस होना चाहिए। देन सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीडब्ल्यू यानी इंडियन कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट, सीएफए चार्टर्ड फिनेंस एनालिस्ट। इसके ये सारे फुल फॉर्म्स मैंने बता दिए, तो ये सब रहेगा इसका एलिजिबिलिटी। देन कैटेगरी सी, कैटेगरी सी में डिग्री या पीजी इन लॉ विथ डोमेन नॉलेज इन रिक्वायर्ड एरियाज। डिग्री आपका हो गया एलएलबी और पीजी हो गया एलएलएम। तो इन दोनों डिग्री में आपका किसी ना किसी में होना चाहिए। एंड प्लस इसमें ये बेनिफिशियल रहेगा आपका डोमेन नॉलेज अगर हो, मतलब अगर आप इंजीनियरिंग के बाद एलएलबी या एलएलएम किए हैं तो आपको एक वेटेज मिल जाएगा इसमें सिलेक्शन में। देन लास्ट कैटेगरी है पीजी इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और एमबीए स्पेशलाइजेशन ऑपरेशन रिसर्च। ये आप देख सकते हैं सीधा सीधा इसमें इकोनॉमिक्स मांग रहा है, स्टैटिस्टिक्स मांग रहा है, ऑपरेशंस बोल दिया है, तो ये ऑपरेशन के लिए ही है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन टीम के लिए है ये। और इसका जो है अपर एज लिमिट दे दिया है 32 ईयर्स का, उससे कम अगर आप हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्सपीरियंस, तो इसमें मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है। लास्ट डेट है 23 फरवरी दोपहर के 12 बजे। तो अगर आप किसी बैकग्राउंड से आते हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल कर दीजिए, आपके ज्यादा टाइम नहीं बचा है।
एप्लीकेशन फीस इसमें किसी भी टाइप का फीस नहीं है, सारे एग्जेम्प्टेड, और ये सीधा सीधा आपके मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा 1:20 के बेसिस पे। देन हेडक्वार्टर्स मद्रास, जो कि आपका आ जाता है इंजीनियरिंग डिवीजन इंडियन आर्मी का। तो ये आर्मी के तरफ से आया है, 72 वैकेंसी फॉर 10+2 या फिर 12th आप बोल सकते हैं, उसके एलिजिबिलिटी के लिए आया है, जिसमें मिनिमम ईयर्स आपका है 18 ईयर्स का है मिनिमम एज, और मैक्सिमम 25 ईयर्स का। इसमें आपका 3 साल ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और 5 साल वैसा मिलेगा एसटी एंड एससी के लिए। और फिजिकली हैंडीकैप जो है उनके लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस में 10 साल, ओबीसी में 13 साल, और एसटी एंड एससी में 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है आपके अपर एज लिमिट पे। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो भी रिलेशन होता है वो अपर एज लिमिट में होता है। और लास्ट डेट इसका भी 23 है, रात के 11:59 तक रहता है। देन एप्लीकेशन फीस देख लें तो ये भी एग्जेम्प्टेड है, और ये डायरेक्ट आपका मार्क्स और इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। देन आज का लास्ट ओपनिंग है RCIL, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये रेलवे की तरफ से आया है, 69 पोस्ट हैं, और इसमें आप देख सकते हैं एक पोजीशन में आपका E1, E2, E3 करके है। E1 आपका है डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट के लिए, E2 है मैनेजर के लिए, और E3 है सीनियर मैनेजर के लिए। आप यहाँ पे देख सकते कौन कौन से डिपार्टमेंट इसका है, जैसे टेक्निकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल, मार्केटिंग, फिनेंस, लीगल, डेटाबेस, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, IT। तो एक लार्ज स्केल ऑफ डिपार्टमेंट्स के लिए ये भी रिक्रूट कर रहा है। तो इसमें एजुकेशन देख लें तो BE या BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स और MCA ये होना चाहिए। इसके अलावा फिनेंस बैकग्राउंड के लिए CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA जो कि आपका इंडियन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, एंड CMA चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पर फिनेंस बैकग्राउंड है। देन लीगल बैकग्राउंड के लिए आपका LLB मैंडेट। अब देख लेते हैं एज लिमिट की। तो E1 यानी डेप्यूटी मैनेजर के लिए आपका मिनिमम एज है 21 ईयर्स, और मैक्सिमम हो जाता है 28 ईयर्स। E2 यानी आपका मैनेजर पोस्ट के लिए मिनिमम 23 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। E3 यानी सीनियर मैनेजर के लिए, ये सीनियर मैनेजर आ जाता है तो ये हो जाएगा 27, और मैक्सिमम हो जाएगा 34 ईयर्स। इस सारे अपर लिमिट एज में आपका 3 ईयर्स का ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन, 5 ईयर्स एसटी एंड एससी के लिए, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए अनरिजर्व 10 ईयर्स, ओबीसी 13 ईयर्स, और एससी एंड एसटी के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा इन द अपर एज लिमिट। लास्ट डेट की बात कर ले तो ये भी 23 के लिए है, रात के 11:59 तक। अगर आप अप्लाई करना है तो बहुत जल्द इसके लिए कर दीजिए। एप्लीकेशन फीस की बात कर लें, 1200 रुपये आपका रहेगा, 1200 जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, एसटी एंड एससी के लिए 600 रुपीज रहेगा। मोड ऑफ पेमेंट आप RCIL के वेबसाइट में जाके डायरेक्ट पेमेंट गेट में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज के 6 ओपनिंग्स। इसके डिटेल्स, इसके नोटिफिकेशन, इसके जॉब अपडेट्स, एग्जाम अपडेट्स, इसका नोट्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे और लाइव क्लास में। अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं info@resland.com, ये और मेल ID है, इस पर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ऑल द बेस्ट।